हेलो दोस्तों, ये मेरा गांव है उत्तराखंड में और ये छोटा सा मिनी व्लॉग है भैया दूज पर। हमारे यहाँ भैया दूज कुछ अलग ही तरह से मनाया जाता है। भैया दूज से पहले धान को भिगोया जाता है, फिर उसे आग में भूनते हैं और फिर सेकने के बाद हम उसे ओखली से कूटते हैं। कूटने के बाद जो चूड़ा तैयार होता है उसे देवता को चढ़ाया जाता है और ये सारा कार्य गांव के लोग मिलके करते हैं। गांव के हर त्योहार में अलग ही आनंद है क्योंकि वहाँ लोग मिलके ये त्योहार मनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज और यमुना जी भाई बहन थे और यमुना जी के बार बार आग्रह करने पर यमराज जी दिवाली के दूसरे दिन अपनी बहन यानी कि यमुना जी के घर जाते हैं और फिर उनकी बहन यमुना जी उनका आदर सत्कार करती है, उन्हें तिलक लगाती है और खाना खिलाती है। इससे प्रसन्न होकर यमराज जी उन्हें एक वरदान देते हैं, जो भाई अपनी बहन से तिलक करवाएगा उसे मृत्यु का कभी भय नहीं सताएगा। तब से ये त्योहार मनाया जाता है जिसमें भाई अपनी बहन के घर जाता है और बहन उसका आदर सत्कार करती है, उसको तिलक करती है, मुंह मीठा कराती है और खाना खिलाती है। अब परंपरा में थोड़ा सा बदलाव आया है कि बहनें अपने मायके जाती है अपने भाई को तिलक करने। उत्तराखंड में सिर्फ बहनें ही नहीं, माताएं भी बच्चों के तिलक करती हैं। तिलक करके उन्हें आशीर्वाद देती हैं। पारंपरिक तौर से उत्तराखंड में धूप से पहले सरसों का तेल लगाया जाता है, फिर उसके बाद चूड़े से उसे आशीर्वाद दिया जाता है। ते वक्त बहनें एक लोकगीत गाती हैं, जी रहिए जाग रहिए ये दिन बार भेटन रहे। धूप जस फैल जाइए, बाती जस फली जाइए। हिमालय यू छन तक, गंगा जू में पानी छन तक। सियाल जस चतुर होए, बाघ जस बलिया होए। यानी कि इसका अर्थ है कि खूब लंबी उम्र हो, इस दिन हर साल मुलाकात होती रहे, धूप की तरह फैलो और पत्ती की तरह फलो। जब तक हिमालय में बर्फ़ हो और गंगा में पानी हो तब तक हम मिलते रहें और लोमड़ी जैसी चतुराई पाओ और बाघ जैसी ताकत पाओ। यह एक लोकगीत ही नहीं, आशीर्वाद है माता और बहनों का। ये मेरी मम्मी है जो मेरा तिलक कर रही हैं। आप देख सकते हैं, पहले मेरी मम्मी मेरा तिलक करेंगी। अब मेरी मम्मी धूप घास से सरसों का तेल लगाएंगी और फिर उसे मेरे पैरों में, हाथों में और सिर पे लगाएंगी। यह प्रक्रिया 2 बार मेरी मम्मी करेंगी। धूप घास का प्रयोग ही इसलिए किया जाता है क्योंकि विपरीत परिस्थिति और तमाम संकटों होने के बाद भी वह बढ़ता रहता है, इसी तरह हम भी आगे बढ़ें। फिर चूड़े को मेरे सर पे चढ़ाएंगी 5 बार ताकि मुझे देवताओं का आशीर्वाद मिले। फिर ये सारी प्रक्रिया मैं अपने बेटे और अपने भाई के साथ दोहराऊंगी।
अब ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।